नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AR ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि कैसे आप, अगर आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है या कोई आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको VLOOKUP यूज़ करना है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन के साथ आप VLOOKUP कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। और इसके साथ साथ कौन सी वो कंडीशंस हैं कि आपको ये फाइंड आउट कैसे करना है कि यहाँ पे VLOOKUP लगेगा या यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच लगेगा या एग्जैक्ट मैच लगेगा, वो भी साथ साथ इस वीडियो में आप जानें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डाटा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे जो सेल्स वाले बंदे हैं वो हैं, ये उनको कितने साल हो गए काम करते हुए, ये वो चीज यहाँ पे शो हो रही है। उन्होंने कितनी सेल करी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको वहाँ पे उनकी कमीशन रेट डिफाइन करनी है। ठीक है जी, पहले हम इतना सा समझते हैं कि ये बंदे हैं, उनको इतने साल काम करते हुए हो गए, उन्होंने इतनी सेल करी है। अब हम इनको कमीशन परसेंटेज यहाँ पे उनकी डिफाइन करेंगे। लेकिन कमीशन रेट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, जो कि आप इस टेबल 1 में देख सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि जिस बंदे को कंपनी के अंदर 3 साल हो चुके हैं, 1 से 3 साल हो चुके हैं, उस बंदे को इस टेबल के हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से कमीशन रेट दिया जाए, यानी कि कमीशन परसेंटेज इस हिसाब से दी जाए। और जो बंदा कंपनी में 3 साल से अधिक समय बिता चुका है, उसको इस बेसिस पे कमीशन रेट उसका जो है वो तय किया जाए। समझ गए यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर कोई बंदा कंपनी में 3 साल या 3 साल से कम का है तो उसको इस टेबल के हिसाब से परसेंटेज देनी है, और जो बंदा 3 साल से ज्यादा कंपनी में स्पेंड कर चुका है उसको इस टेबल के हिसाब से उसकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। समझ में आ गई क्या हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है? क्लियर हो गया जी? समझ में आ गई ना हमारी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि हमको कमीशन रेट यहाँ पे डिफाइन करना है इन दो टेबल्स के बेसिस पे, कि अगर कोई बंदा कंपनी में 1 से 3 साल स्पेंड कर चुका है तो उसको इस रेट के हिसाब से कमीशन देनी है, और जो बंदा 3 साल से ज़्यादा है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा कंपनी में काम कर चुका है, 3 साल पुराना है, तो उसको ये कमीशन रेट दी जाएगी इस सेल्स के हिसाब से। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। कंडीशन है तो यानी कि इफ का यूज तो होना ही होना है। ठीक है जी, तो चलिए हम फॉर्मूला शुरू करते हैं। इक्वल्स टू इफ, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है इसलिए हम इफ का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है दोस्तों कि इफ नंबर ऑफ ईयर्स लेस देन इक्वल्स टू 3, ये क्या चीज को डिफाइन करता है? लेस देन इक्वल टू 3 का साइन, यानी कि 3 साल या 3 साल से कम। लेस देन इक्वल्स टू जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि या तो 3 साल या तो 3 साल से कम, कोमा वैल्यू इज ट्रू। अगर ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हमने लिखा कि 3 साल से कम है तो क्या? तो दोस्तों यहाँ पे हमको उसको जो कमीशन रेट देनी है वो इस बेसिस पे देनी है। तो इसके लिए हम VLOOKUP का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर ये लेस देन 3 है, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो लेस देन 3 है, तो वैल्यू इज ट्रू, यानी कि तो यहाँ पे VLOOKUP अप्लाई होगा। ठीक है जी, VLOOKUP में कब कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू हमारी होगी दिस, जो हमारी सेल्स है वो हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कोमा टेबल एरे। तो टेबल एरे अब यहाँ पे हम टेबल 1 से पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि 3 साल से कम। तो अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो टेबल 1 है 3 साल से कम वाले को इस वाले टेबल से हमको परसेंटेज डिफाइन करना, तो इसीलिए टेबल एरे हमारा ये होगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको फिक्स करेंगे F4 से, कोमा कॉल इंडेक्स नंबर। तो कॉल इंडेक्स नंबर यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों? ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, तो यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर विल बी 2, कोमा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, अप्रोक्सीमेट मैच लगेगा या एग्जैक्ट मैच लगेगा। तो आप इस चीज खुद अपने दिमाग में सोचिए कि यहाँ पे कौन सा कायदे से लगना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एग्जैक्ट मैच वहां पे लगाया जाता है जहां पे हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ये जो हमारा टेबल एरे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,000 है, फिर उसके बाद 20,000 है, फिर उसके बाद 50,000 है, फिर तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे रेंज है एक तरह की। और यहाँ पे आप देखो
2,10,000, किसी की 1 लाख है, किसी की 87,000 है, किसी की 3,10,000 है। अब मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का यूज कर देता हूँ और यहाँ पे 3,10,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास 3 लाख ही है। तो अगर मैं एग्जैक्ट मैच लगाऊंगा तो रिजल्ट ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 लाख है और यहाँ पे 3,10,000 है। तो एग्जैक्ट मैच का यूज वहां पे करते हैं जहां पे श्योरिटी हो कि यही अमाउंट आगे है हमारे पास। समझ में आ गई कि वहां पे क्लैरिटी है कि यही चीज होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेंज है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करेंगे, ताकि ये जो 10-20,000 या जितना भी आगे पीछे हो रहा है वैल्यू, वो इस रेंज के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको पिक कर ले। तो अगर इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रह रही है तो मैंने लास्ट वीडियो अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर ही अपलोड करी है, आप वहां पे जाके अपना आपका जो कंफ्यूजन है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल आगे बढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के साथ, जिसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट मैच को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे हम कोमा। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा आर्गुमेंट है वो ट्रू से फॉल्स की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि हमारे पास अभी नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है हमारा वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे हमने ये देखो, फर्स्ट इसमें इतने से हमने क्या एक्सप्लेन करा है, इतने से इसमें हमने क्या एक्सप्लेन करा है कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स लेस देन 3 या लेस देन 3 होता है तो वहां पे वी लुकअप अप्लाई होगा इस रेंज वाला, ठीक है जी, ये वाला वहां पे टेबल अप्लाई होगा। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे हमको दोबारा से इफ यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम फिर से वी लुकअप अप्लाई कर देंगे। क्यों? यहाँ पे हम इसलिए वी लुकअप अप्लाई कर देंगे कि मगर यहाँ पे इसलिए हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा कि अगर वैल्यू लेस देन 3 है तब तो वो यहाँ से पिक कर लेगा, बट अगर लेस देन लेस देन नहीं यानी कि मोर देन 3 हुई तो क्या, तो मोर देन 3 अगर होगी तो फिर वो यहाँ से पिक करेगा, इसलिए हम यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करेंगे अगेन। तो यहाँ पे मैं फिर से वी लुकअप लगा रहा हूँ, ठीक है जी। लुकअप वैल्यू यहाँ पे सेल्स ही रहेगा, कोमा टेबल एरे। अब यहाँ पे टेबल एरे हम ये वाला उठाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? देखो यहाँ पे हमने जो सेल्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला टेबल इसलिए उठाया था कि अगर ये वाला जो नंबर ऑफ ईयर्स है अगर 3 और लेस देन 3 होता है तो वो इस वाले टेबल से उठाए, अगर ये जो है वो ट्रू होता है, लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो वो यहाँ से पिक करे। समझ में आ गई? इतना सा ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पे चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे हमने जो लॉजिकल टेस्ट दे रखा था वो लेस देन 3 दे रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर लेस देन 3 वाला जो टेस्ट है हमारा वो ट्रू हो जाता है तो वो रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट करेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो वो रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट करेगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर लिया, कोमा कॉल इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 रहेगा, उसके बाद रेंज लुकअप कौन सी रहेगी हमारी अप्रोक्सीमेट मैच, तो उसके लिए 1 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो हमने ब्रैकेट दोस्तों क्लोज करी ये हमने वी लुकअप वाली क्लोज करी। तो यहाँ पे अब देखो अभी पूछ रहा है, ये देखो इफ वाला फंक्शन आ गया, तो हमारा ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, तो हम इफ वाले फंक्शन की ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो देखो जब भी ब्रैकेट क्लोज करते हैं ना तो लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आती है, तो जब भी लास्ट में ब्रैकेट आए तो यानी कि आपने सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर दी हैं। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा तो इसने यहाँ पे कमीशन रेट हमको डिफाइन करके दे दी। अब यहाँ पे देखो 2 साल हुए हैं इस बंदे को कंपनी में और इसकी सेल्स है 1,20,000, तो 1 लाख यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का यूज कर देता ना तो यहाँ पे NA शो होता। क्यों शो होता? क्योंकि इस क्राइटेरिया में 1,20,000 कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करा ताकि वो रेंज के हिसाब से हमको रिजल्ट फाइंड आउट करके दे दे। तो यहाँ पे देखो 2 साल से कम है और उसकी सेल 1,20,000 है, तो उसने 7% यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमीशन रेट यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा, डबल क्लिक कर दिया या आप ड्रैग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 साल हुए हैं और इसकी जो सेल है वो है 43,902, यानी कि 50,000 से कम है, तो 20 और 50,000 के बीच की क्या परसेंटेज है? 5%। तो यहाँ पे देखो 5% इसने दे रखा है। ये चीज मैंने आपको, अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि यार 43,000 तो 50,000 के करीब होता है तो उसको 6% मिलना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी अप्रोक्सीमेट मैच की, जो इससे पहले वाली वीडियो है। आई बटन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए कि इसने क्यों 50,000 के मतलब 43,000 तो 50,000 के पास होता है, तो इसने क्यों 20,000 वाला परसेंटेज उठा लिया। तो ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं है
तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो मेरी अप्रोक्सीमेट मैच वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मुस्कान, इसका नंबर ऑफ ईयर 1 है लेकिन जो सेल्स है वो 0 है। तो यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली 1.50% इसको दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंकज जी को 4 साल हो चुके हैं और इनकी जो सेल है वो 3,59,000 से ऊपर है। तो यानी कि 4 साल यानी कि इस वाले टेबल से तो 3 और 5 के बीच का जो कितना परसेंटेज है 9.25, इसलिए यहाँ पे इसने 9.25% दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इनके 4 साल है, अगर मैं इसको 2 साल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कमीशन कौन सी उठाएगा? 8%। देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखो, तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8% उठा ली, क्योंकि लेस देन 2 मतलब 3 से कम जितने भी अगर बंदा काम कर रहा है तो उसको इस टेबल से कमीशन शो होनी थी। तो यहाँ पे इसने ये वाली जो रेंज है, इस रेंज पे उसने कमीशन उसको डिफाइन कर दी। तो आई होप दोस्तों ये कंडीशन के साथ वी लुकअप कैसे लगाना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अपने माइंड में डाउट्स कभी भी नहीं रखना है, और कोई भी चीज ये नहीं सोचना है कि यार पूछने से पहले कोई भी अगर डाउट आता है ना उसको पूछो, चाहे एक क्वेश्चन है चाहे 1000 क्वेश्चन है, भाई साहब पूछो, क्योंकि जब तक वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके दिमाग में वो एक बहुत चलता रहेगा कि यार वो क्यों था वो चीज। तो डाउट्स हैं उनको पूछिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो आज का हमारा वीडियो था, जो आज का इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आप कैसे कंडीशन के साथ बिलों को अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही जी। जय हिंद।